बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच क्या है जुनैद अंसारी। एक लम्हा तशक्कुर पाकिस्तानी कौम ने मनाया और एक लम्हा शुक्र इस वक्त मैं मना रहा हूँ कि वो शख्सियत जिनका नाम मैंने किस्सों में सुना था राजा हबीबुल्ला खान से, जिनका नाम जिनका जिक्र खैर आमिर महबूब साहब से मैंने मुतअद्दिद बार सुना, ज़िंदगी में पहली बार उनसे शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ। सरदार सुल्तान सिकंदर, सहाफ़त के 50 साल से बेताज बादशाह। आपके हुजूर कोई बात कहना, नजराने अकीदत पेश करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। अभी आप दौरा करके आए हैं जनाब सुल्तान सिकंदर साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों का। सर क्या देखा आपने? मैंने कल और आज वहाँ बासपुर में किदे शहरी और दही इलाके में भी गया हूँ, रावला कोट में, अजीरा में भी, और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट के लोगों से मिला हूँ। असल में तो मुझे अपना सरदार अमजद यूसुफ ने जो बुनियाद मरसूस रैली आज हुई है वहाँ उसमें उसकी दावत दी थी। वो हमारे बड़े अजीज़ हैं, उनके वालिद साहब से मेरे ताल्लुक़ थे। तो मैंने कहा कि वो कितनी दूर से पत्थर उठा के लाया था, मैं सर को पेश न करता तो और क्या करता। तो मैंने कहा कि यकपन दो काज, मैं और रैली की भी उनसे यकजहती का इज़हार कर दूँ, लेकिन उससे के साथ ही LOC के भी ये जो सूरत हाल है उनसे मुतासरीन और बाकी जो लोग हैं उनसे भी मैं वहाँ मुलाकात करके आऊँ। अच्छा, आप अभी चूँकि रुईदाद सुना रहे थे यहाँ पे, मैं उसमें सुन रहा था बड़े कान लगा के। आपने फरमाया कि बासपुर प्रेस क्लब में आपने कोई मुतालबा किया रोज़नामा जम्मू कश्मीर के मुताल्लिक़, वो क्या था? मैंने वहाँ भी किया और मैंने मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में भी 30 तारीख को ये मुतालबा किया था कि जो मौजूदा सूरत हाल है, खैरसगाली के जज्बे के इत्तेहाद के जज्बे के तहत जो जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ केस है वो वापस लिया जाए। तो उसका मैंने वहाँ भी अदा किया। दबाव ने वहाँ पर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे वहाँ पर। चिनार प्रेस क्लब आपकी जो है अब्बासपुर में, तो वहाँ उन्होंने इसकी तायद की और एक वकील साहब थे वहाँ पर हमारे पुराने जानने वाले, तो अखबार हमारा वो कॉलम पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो हाई कोर्ट ने उनको उसको कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है या FIR को। मैंने कहा FIR को सस्पेंड कर दिया है, अच्छी बात है, ये अदालत औलालिया के चीफ जस्टिस साहब ने किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो है वापस लिया जाए। ये कहा आपने? हाँ, मैंने वहाँ कहा, दूसरी दफ़ा कहा है। अच्छा। पहले भी मुजफ्फराबाद में भी कहा था, अभी भी कहा है कि ये जो है खैरसगाली के जज्बे के तहत ये वापस लिया जाए। ये किसी की उस तरीके की बात नहीं है। मौजूदा हालात में फिर जम्मू कश्मीर अखबार का भी बड़ा रोल है। कश्मीर के काज में ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई उसको वैसे मैंने सुना है, मुझे राजा हबीबुल्ला खान साहब बताते रहते हैं, आमिर महबूब साहब भी जिक्र करते हैं कि चाहे सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम थे, चाहे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम थे, चाहे मौजूदा सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जितने भी लोग हैं वो आपकी शख्सियत के सहाफ़त के इतने कायल हैं कि कभी भी आपके मुंह से निकले हुए किसी भी लफ्ज़ को उन्होंने इनकार नहीं किया। तो मौजूदा जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो भी चौधरी सोबत अली साहब मरहूम के बेटे हैं, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है। आप बराह रास्त उनसे ये कह सकते हैं मेरा ख्याल है। मैंने पिछले दिनों उनसे जो मुलाकात के लिए रब्ता किया था, उनके वैसे यही मेरा एजेंडा नहीं था कि इसके लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने उनके वहाँ जो ख्वाजा इमरान हैं उनसे मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा जी कि पहले भी बल्कि एक दफ़ा ख्वाजा इमरान, मैं वहाँ सदर साहब से मिलने गया तो वहाँ से उन्होंने को देखा उस पर सोशल मीडिया में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया ख्वाजा इमरान साहब ने जी कि आप यहाँ कश्मीर हाउस आए थे। ये अभी कोई पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा मैं आया था, तो किधर है? मैंने कहा मैं तो इस पे हूँ कश्मीर हाईवे पर। कहते हम इधर हमारी तरफ भी आ जाते। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि आऊँगा। फिर मैं अभी जो है ये पिछले महीने मैंने उसको जब यहाँ इसी महीने ये जो वाक़या हुआ है LOC पर, उससे पहले मैंने उनको कहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने आगे कोई और ख्वाजा साहब हैं तो उनको बता दिया है
तो कि आप, मैंने कहा मैं मिलना है लेकिन मैंने कहा था कि मैं दिन दिन को मिलूँगा, रात को मैं लेट नाइटर नहीं हूँ। तो एक तो ये बात मैंने कही, तो दूसरी बात You are मैंने not a night rider. बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं जलसे आम में मुलाकात नहीं होगी, ये मुलाकात जो है, तकिए में होगी। हाँ मैंने कहा कि अपना करते हो जमा क्यों कसो नाकस को बज़ में, आह, महफिल हुई कि मिस्र का बाजार हो गया। सुभान अल्लाह, तो वो अभी सुभान तक, अल्लाह। उसके बाद ये वाक़या हो गया एलओसी का, फिर मैंने दोबारा उनको नहीं रिमाइंड कराने की कोशिश की। मैंने कहा अब ये हालात जो हैं वो ये ठीक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जनाब सरदार सुल्तान सिकंदर खान साहब। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, आज उनकी याद आती है जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफ़ा दिया। एक ऐसा तोहफ़ा कि जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान हमें कहता है कि मैं तुम पे हमला करूँगा, और पाकिस्तानी हंस के कहते हैं चल ओए। ठीक है जी। मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब आपने इतना कुछ कुर्बान किया, बम बनाया और आपके साथ ये सलूक हुआ, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? वो मुस्कुराए, कहने लगे अंसारी एक शेर पेशे खिदमत है। उन्होंने कहा बड़े ही दर्द के साथ, बड़े ही दुख के साथ कि हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। तो ये आमिर महबूब साहब, ये रोज़नामा जम्मू कश्मीर, ये इनके लिए ही हर दौर में ताज़ीरें हैं, हर दौर में इनके लिए मसाइल हैं। दरअसल ये कहते हैं कि ये सवादे कुए जाना, ये सवादे कुए जाना, ये कदम कदम बलाएं, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। सुभान अल्लाह। इन्होंने तो कुछ समझ कर ही हुआ था मौज तूफ़ान का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। तो ये खुद भी इन्होंने कभी आज तक हमें अपना ये दुख सुख कभी नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है अच्छा, इनका। एक बात तो है। इन्होंने मेरी बात पूरी जी करने सर, दे। जी प्लीज। तो इन्होंने कभी भी नहीं किया, और ये हमने खुद ही कभी इनसे करें यकजहती के इज़हार। तो मैंने शुरू में जब से ये जम्मू कश्मीर चला है, बल्कि उससे भी पहले से ये तो ये इस किस्म के मामला से नंबरदार मार रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहता था कि अपना जो भी मेरी न्यूज़ एंड वैल्यू है या नहीं है, लेकिन मैं इन्हें कहता था कि ये जो है कोई भी किसी भी हुकूमत से आपकी हो, वो जो है हमारा बता दिया करो कि वो भी हमारे साथ है। बता दिया करें। मैंने थ्रू आउट इनको ब्लैंक चेक दिया है। तो अभी अब मैं आज दूसरी दफ़ा इनके यहाँ दफ्तर में आया हूँ। एक दफ़ा पहले वहाँ रमज़ान शरीफ में 5-10 मिनट के लिए वहाँ मैं इनके आया था इधर अपना उधर अपना G8 में जो इनका दफ्तर था। जी जी, पुराना दफ्तर। तो आज यहाँ आया हूँ। इन्होंने मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया, मैं वसूल करने नहीं जा सका। तो हमारा तो ये वहाँ कहते हैं हम दिली आज हम ज़बानी बेतरस। आह, तो वो बात तो चल इनकी होगी, लेकिन मैं जो अभी जो बात जो शुरू में आपने कही थी वो बात मुझे पूरी आपने नहीं करने जी दी। प्लीज कीजिए। LOC के मामले में वहाँ पर मैं जब गया हूँ तो वहाँ पर चिनार प्रेस क्लब में मुतालबा किया गया साहब ने कि सिविल सोसाइटी से कि जी ये मुज़ाकरात जो हैं उसमें कश्मीरियों को शामिल किया जाए। अच्छा जी शामिल किया जाए, यानी से अफ्रीकी मुज़ाकरात हों। अभी तो मुज़ाकरात में बड़ी ताकतें भी शामिल होंगी। अभी अब उस मुज़ाकरात में यूनाइटेड नेशन भी होगी, कौन कौन होगा ये वो अलग बात है। जहाँ तक कश्मीरियों के मुज़ाकरात में शामिल होने का ताल्लुक़ है, तो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो वही है जो हमारे दोस्त सरदार खालिद इब्राहिम का रहा है। क्या? वो इन्होंने कहा या कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये इन मुज़ाकरात में पहले मरले पर कश्मीरी क़यादत को शामिल ना किया जाए, कश्मीरियों को भी उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, कश्मीरियों को ऑन बोर्ड रखा जाए, कश्मीरियों को एतमाद में लिया जाए, कश्मीरियों तो और कश्मीरियों पर एतमाद किया जाए। यह भी दोनों बातें हैं, दोनों हाथों से तो कश्मीरियों की कुर्बानी है। और ये भी है, वो कहते हैं कि जलता है जिनका खून चिरागों में रात भर, जलता है जिनका खून चिरागों में रात भर, उन गमज़दों से पूछ कभी कीमत सहर। तो मैं वहाँ गया हूँ आपके श्रीनगर में, मैं गया हूँ जम्मू में 2001 में सजाद गनी लोन की शादी में। बड़े मुश्किल था उस वक्त जाना। अब्दुल गनी लोन साहब ने बड़े यहाँ बड़े बड़े लीडरों को भी दावत दी थी,
और बड़े उन्होंने साफ़ियों को, बड़े बड़े साफ़ियों को भी दावत दी थी, बड़े तो मैं और अपना गए थे, इरशाद महमूद साहब IPS के थे रावलाकोट से, हम गए वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर तमाम कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकातें की। माशाल्लाह। वहाँ से मैं जम्मू में गया तो जम्मू में मैंने इस जज्बाती अंदाज में शबीर शाह को दावत दी इधर आने की कि शबीर शाह साहब ये समझे कि ये कोई पैगाम लेकर उधर से आए हैं, अल्लाह। ये कोई पैगाम, हम तो वैसे ही चले गए थे। वैल्यू मैटर्स, बिल्कुल। मैं तो वो शादी में गए थे और हम तो कोई वो पैगाम रसानी का भी मामला नहीं था, जी जी। लेकिन वो ये उन्होंने ये समझा ये कि ये जज्बाती अंदाज में ये, मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनको दावत दे रहा था। तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया इधर आने का तो इधर से फिर खामोशी छा गई। इधर से फिर खामोशी छा गई, और लाइन कट गई। जी जी, और तो एक तो ये बात होगी वहाँ की, मैं बात करूँ, जी। और वहाँ पर मुझे मेरी पेशानी पर, गुनहगार की पेशानी पर सैयद अली गिलानी ने बोसा दिया, और बोसा दिया और उन्होंने कहा कि मेरे घर में रौनकें आ गई हैं। लेकिन बाद में कुछ 2-3 दिन बाद, ये वैसे बात करने की नहीं है, बस ठीक है, तो वो हमने दावत दी वहाँ अपने बारामूला साथ 12 रबीउल अव्वल को जाने की। हमने वहाँ 12 रबीउल अव्वल को हजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पे अपना दुरूद और सलाम पेश किए अपना मस्जिद हजरत बल में। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलें आप वहाँ पे। कहाँ पे? ये मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, ये मुझे तोहफ़ा जनाबे सुल्तान सिकंदर, सरदार सुल्तान सिकंदर साहब ने पेश किया। ये ज़रा मुझे बताएंगे कि ये आपने क्या मुझे पेश किया था? ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत है, जो हजूर उनका नक्श है, ये मोहर नबूवत है हजूर की। इस पर लिखा हुआ है कि शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत बराए अमूर सल्तनत। हजूर के फरमान है कि जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम इन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो, ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिसने मेरी एक हदीस सुनी और दूसरों तक पहुँचाई, क़यामत के रोज़ उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। ये आपने मुझे सबसे कीमती तोहफ़ा दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, अभी शशि थरूर जो है उनकी क़यादत में 7 रुकनी वफ़द जो है हिंदुस्तान का जा रहा है। शशि थरूर जो है एक इंटेलेक्चुअल है जो कि दुनिया के तमाम सफारती हलकों में पहले से इंट्रोड्यूस है, कि किताबों का मुसन्निफ़ है। उनके मुकाबले में पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं, जो बेशक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, लेकिन कम सिन हैं। अगरचे उनके तमाम ग्रुप के अंदर बाकी सीनियर लोग भी हैं। क्या आप समझते हैं ये मुकाबले का मैच है, टक्कर का मैच है, कहीं हिंदुस्तान कोई दगा ना कर जाए यहाँ? रमूज़ मुमलकत खेश खिसरवान दानद, ये जिन लोगों ने फ़ैसला किया है उन्होंने ये फ़ैसला किया है। मामला ये है कि अपना ये बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, और जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उनको इधर बुलाया। हमारे मोहसिन पाकिस्तान को आपने बात की तो बात मुकम्मल होनी चाहिए। और ये उसके शहीद बीबी के बेटे हैं, उस शहीद बीबी के बेटे हैं बिलावल के, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। और सब बढ़कर भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को जो है नज़रियाती जोग्राफी सरहदों के अलावा नज़रियाती सरहदों की भी भुट्टो साहब ने हिफाजत की, के ख़त्म नबूवत का मसला किया। और उनके जो ये थे अपना ये मैं अभी वहाँ पर गया हूँ आज़ाद कश्मीर यौम ख़त्म नबूवत पर, तो ये भुट्टो साहब ने जो अटॉर्नी जनरल थे वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की औलाद से थे, या बख्तियार वहाँ उनकी औलाद में से थे। और मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने जिन्होंने करारदाद लिखी, उन्होंने वो करारदाद दी खान अब्दुल वली खान को दी और उन्होंने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा, खान साहब ये करारदाद पढ़ें। तो उन्होंने कहा, खान बाबा ने कहा
कि मौलाना आप किताब ये करारदाद लिखे और मैं पढ़ूँ। फर्स्ट सिग्नेटरी उस करारदाद के कौन थे? बाबा खान अब्दुल वली खान थे। अल्लाह अकबर। यही सआदत बजौर बाजू नेस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ताला उन सब को जो उस असम्बली में थे सबको करवट करवट जन्नत नसीब। नहीं, पाकिस्तान की ये जो पहले तो जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत हुई एटमी प्रोग्राम से और मिसाइल टेक्नोलॉजी से, और अब जो ये जो भुट्टो साहब ने किया और मौलाना नूरानी बाकी को भी कौमी असम्बली ने किया, तो ये नजराती सरहदों की भी हिफाजत की। तो बिलावल का मैं नहीं कह उसके बारे में इस वजह से मैं नहीं कुछ कहना चाहता। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब कश्मीर का मसला देखिए सर्द खाने से बैक बर्नर से उठ के ट्रंप के कहने की वजह से यूं लग रहा है कि फ्लैश पॉइंट या न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है। ये मौका कहीं हम गंवा न दें, कहीं कलंडरे से खेल में कुछ ज्यादती न हो जाए। नहीं नहीं जी, ये अभी अनूज दिल्ली दूर अस्त। ये जो आप कह रहे हैं मामला ये है कि ये जो बातचीत है उसमें जनाब सरदार सुल्तान सिकंदर साहब, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप होके आए, लोगों के मसाइल और उनके मुतालबात क्या हैं? एक तो ये है कि उनका मोराल जो है ये मैं समझ लूँ आप समझ लें कि हिमालय की तरह बुलंद है। कभी वो अपना इधर देखें LOC पर फायरिंग होती है। अभी अपना मैं वहाँ पर एक दुकान पर गया हूँ अपना ये कोटली शहर में ख्वाजा रियाज के वो ख्वाजा फैमिली के उनके स्टोर पे वहाँ गोला शहर में अब्बासपुर शहर में लगा है। वो उन्होंने उसी तरह कर अभी कर फटाफट इस तरह की सीलिंग उन्होंने कर दी है। तो उन लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। और मैं अपना इधर रावलाकोट में गया हूँ, वजीरा में गया हूँ, लोगों के हौसले बहुत बुलंद हैं। और इंतज़ामिया ने और जो अपना अस्पतालों में और बाकी जो हमारी पाक फ़ौज हैं उन्होंने भी उनकी लुक आफ्टर किया है। तो और भी इलाज मालजे की और कोई ये समझ कि वो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे लगता है। और वहाँ मैं सिविल सोसाइटी के उलमा से मिला हूँ, बाकी लोगों को ताजरों से मिला हूँ, तो वो ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो बड़ी उसी तरह मामूल के लोगों को कोई मुतालबा क्या है जी। लोग तो ये चाहते हैं कि ये जो ये अपना बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस अब अफवाज पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये क्रेडिट है। और उन्होंने ये किया है अब वहाँ पर अपना सरहदों की हिफाजत की है और मोदी को अपने मुल्क की हिफाजत की है, कश्मीर की हिफाजत की है और उसके जो मोदी को जो है गुरूर खाक में मिला दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का ये खसूसी प्रोग्राम सरदार सुल्तान सिकंदर साहब के साथ हमने आपकी खिदमत में पेश किया। ये शायद मेरी उम्र भर की कमाई है कि मुझे आपने इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया। इससे खूबसूरत तोहफ़ा और क्या हो सकता है। जो बात इन्होंने कही उससे हमें यही समझ आती है, जैसे जालिब ने फरमाया था, और सब भूल गए हरफ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, हमने जो भूल के भी शाह का कसीदा ना लिखा, शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। इनके घुटनों का चरणों का फैज़ है, जूतियों का फैज़ है, जूते सीधे करते हैं कि हमने भी सहाफ़त सीखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से इस वक्त डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब बरतानिया से आए हुए हैं और वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो टेम्पलेट है, जो कि 1947 की करारदादें हैं जो प्लेबिसाइड करवाने का वादा करती हैं, वो अब भी वैलिड हैं और इसी को हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी वाइज ओपिनियन आखिरी बात। नहीं, ये बात उनकी दुरुस्त है, डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है। वैसे भी पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ है, एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, ये इस पर जो है पाकिस्तान करेगा। और ये भी ये बात कर रहे हैं, ये कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात की बात करते हैं, वो वही कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वही भी की बात है। इधर से कान पकड़ना, उधर से कान अपनी बुनियादी मौक़िफ़ से हट गए तो हम कहाँ के खड़े रहें, कहाँ कर रहे हैं। तो ये बात हिंदुस्तान पानी रोक पाएगा पाकिस्तान का? नहीं जी, अभी तो मैं दरिया जेहलम से कल भी गुजरा हूँ और आज भी गुजरा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कर पाएगा। तो सिंदूर का क्या बना? पानी मुझे तो अपना मेरे दोस्त है ये चौधरी मोहम्मद अजीम साहब, तो ये जनरल काउंसलर है हमारे, तो इन्होंने कहा कि जी ये तो पानी पहले से ज़्यादा आ रहा है। वो सिंदूर का क्या बना? ऑपरेशन सिंदूर, ये सिंदूर होता क्या है? बस मेरे ख्याल है अभी खवातीन बालों में लगाती हैं सिंदूर। जी जी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर और हमने रखा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रखा ऑपरेशन बुनियान मरसूस। मामला ये है जी कि उनका जो है अपना अपना कल्चर है, अपना कल्चर है, तो वो उनकी अपना जो भी नाम रखते हैं अपना सिंदूर।
हिंदू और मुसलमान जो है जी। वो अपना नाम रखते हैं, अपना उस अपना कहते थे कि अपना तो कहते थे कि ये अपना मैं अपनी अपनी अजाम अपना अपना किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। सुभान अल्लाह। हमारा जो है माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा नाम रखा है, अपना सीसा पिलाई हुई जी दीवार। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम रखा है, और उनका वही काम है जो उन्होंने मेरे रोशन दौर का रखा हुआ जी, है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। जिस सीट पे ये बैठे हैं, यहाँ पे आमिर महबूब साहब बैठते हैं। इनको देख के आमिर महबूब साहब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे प्रोग्राम मैनेजर ये यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। ये उठ के न्याज़मंदी से खड़े हो गए। ये होता है जिसे कहते हैं बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। जनाब हुकूमत आज़ाद कश्मीर सुल्तान सिकंदर साहब ने एक मुतालबा आपसे किया है, मान लेंगे तो बाअदब बामुराद, नहीं मानेंगे कई आए कई चले गए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।